हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? आयुष कुमार, नूर, रितु, शीतल, पिंटू, हिमांशु, संजय, साकेत, केशव, सब लोग ठीक ठाक हो बेटा? बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, गजब। बहुत बढ़िया बेटा पूजा, हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल सुपर फाइन, और आशा करते हैं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आओ दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं अपने। बेटा परसेंटेज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, बेटा प्रतिशत टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, शीट नंबर 1, जिसमें 115 सवाल थे लगभग, आई थिंक, और आपने शीट पूरी कंप्लीट कर ली थी। फिर बेटा हमने शीट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, और शीट नंबर 2 में बेटा पूरे 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं बेटा सभी लोगों ने सारे सवाल कर लिए होंगे। बिल्कुल बेटा, इजी इजी कंसेप्ट को अपन ने समझा है। बेटा हमने अभी तक परसेंटेज में जो बात पढ़ी है, उसमें आपको यह बताया गया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दोनों चीजें बेटा आपको बदलनी आनी चाहिए। परसेंटेज की टेबल आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप इन बातों को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो शीट नंबर 2 तक की बेटा सारी बातें सबकी क्लियर है। उसके बाद आज शीट नंबर 3 स्टार्ट करें। सब बालक बताओ मुझे एक बार। अपडेटेड बैच। हाँ जी बेटा, आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे। आप सब बालक जीवन में बहुत अच्छे से बेटा कामयाब हो पाए, खुश रह पाए, जीवन में कामयाबी आपको मिले बेटा। यार बेटा अभी मैं पूछ रहा था कोई आपके डाउट बताओ, तब तो बेटा बोले नहीं आप। अब कह रहे हो 73 तक बेटा। अब क्लास के लास्ट में करना बेटा, क्लास के लास्ट में कोई सवाल रह जाए बेटा तो क्लास के लास्ट में कर लीजिए। और बेटा कोई ऐसा एक आधा सवाल रह जाए ना, तो उसको बेटा आप एक बार आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लिया करो बेटा। ठीक है, चलो। आज बेटा हम परसेंटेज की शीट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो शीट नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो पहला कंसेप्ट बेटा मैं आपको करवाने वाला हूं, उसका नाम है लेस और मोर कंसेप्ट। लेस और मोर कंसेप्ट बेटा, हल्की फुल्की जानकारी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं बेटा। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, और बाकी चीजों को बेटा आज अपन कवर करेंगे। बेटा बाकी बातों को आज हम समझ लेंगे। आज आप लेस और मोर के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, और आज की क्लास में बेटा अपन लोग A गुणा B का कंसेप्ट भी करेंगे। 2 कंसेप्ट आज करेंगे, दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक एग्जाम के लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सुनिए बेटा, पहली बात देखो, मैं लेस और मोर की बात आपको बता रहा हूं क्या होती है। कि A और B दो दोस्त हैं, A और B दो फ्रेंड हैं, ठीक दोस्तों। A है ना, A ये महीने के 5,000 रुपए कमाता है, और B 6,000 रुपए कमाता है। मैंने आप दोनों को इनकी इनकम बता दी बेटा, A और B की इनकम बता दी, ठीक है। अब सुनिए पहला पॉइंट ये बनता है, A B से कितने प्रतिशत कम है। मैंने ये पूछा, A B से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों पहली बात आप मुझे बताओ, A B से कितने परसेंट कम है। देखो A की वैल्यू 5,000, B की वैल्यू 6,000, तो A B से कितना कम है? A B से 1,000 कम है, 1,000। आप कंपैरेटिव B से चेक कर रहे हो बेटा, आप B से चेक कर रहे हो ना, तो बटा में बनेगा 6,000। A B से 1,000 कम है, बटा में 6,000, और गुणा में 100 करके परसेंटेज करते हैं। तरीका आपको पता है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है। मतलब बेटा मेरा मतलब जो आया वो 1/6 आया, और 1/6 का फ्रैक्शन में मतलब आप सबको पता है 16 से ही 2/3% होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको यहां भी कह सकता हूं कि आपको जो भी डेटा दिया जाए ना, आप उसका रेशो बना लीजिए, और रेशो बनाकर चीजों को सॉल्व कर लीजिए, बातें आसानी से कट जाएंगी। जैसे दोस्तों मैं आपको सेकंड बात एक और बताऊं, गौर कीजिएगा। बी ए से, सही बात है सुशील, बहुत बहुत टफ है बेटा ये। बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दो चीजें बनती हैं, ए बी से कितने परसेंट कम है, और बी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो आप मुझे बताओ, बी ए से 1/5 ज्यादा है, और 1/5 का मतलब क्या होगा? 20%। बेटा 1/5 का मतलब क्या बनेगा? 20% है। मतलब कि डिफरेंस के बटा में आप जहां से कंपेयर कर रहे हो बटा में आएगा। दोस्तों ये बात बड़ी सिंपल सी है, आप लोग समझ पा रहे हैं। ए तो बी से 16 से ही 2/3% कम है, और बी ए से 20% ज्यादा है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अपन एक और बात ले लेते हैं। एक्स और वाई दो चीजें हैं। एक्स का मान दोस्तों मान लीजिए 24 है और वाई का मान दोस्तों मान लीजिए 36 है, ये दे दिया गया। मैं कहता हूं आप इनका रेशो बनाओ। रेशो बनेगा 2:3, 12 से काट लीजिए, 2:3 बनेगा। पहला पॉइंट आया, वाई एक्स से कितने प्रतिशत ज्यादा है? सारे बच्चे मुझे बताओ, वाई एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है? प्रीति गलत कर रहे हो आप। वाई एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है? देखो बेटा, एक ज्यादा है, बटा में आएगा एक्स। आप ये ध्यान दीजिए कि आप चेक कहां से कर रहे हैं बेटा। वाई एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है? देखो वाई एक्स से एक ज्यादा है, 2 से चेक कर रहे हो, 1/2, 1/2 का मतलब बनेगा 50%। खत्म। अगर मैं सेकंड वाली बात पूछूं आपसे, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है? एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है? तो इस बार उत्तर आएगा बेटा 1/3, और 1/3 का उत्तर आएगा 33 सही 1/3%। ये दोनों बातों का अलग अलग मतलब है दोस्तों। आप कंपेयर कहां से कर रहे हैं वो चीज बटा में आएगी, उस चीज को आपने बटा में लिखना है। तीसरी बात एक और समझ लो बेटा, P और Q दो नंबर है, वैल्यू इनकी मान लो 3 और 5 है दोस्तों, वैल्यू इनकी मान लो 3 और 5 है, ठीक है। पहली बात, P Q से कितने परसेंट कम है बेटा? P Q से कितने प्रतिशत कम है? गलत मत कीजिए, P Q से 2 कम है, बटा में 5 आएगा। 2/5 का दोस्तों मतलब क्या बनेगा? 40%। लेकिन इसी सवाल में आपसे पूछता कि Q P से कितने प्रतिशत ज्यादा है? कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो ज्यादा का मतलब बेटा आपको करना पड़ेगा 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 66.66%, या आपको मिलेगा 66 सही 2/3%। एक ही बात है, जो भी फ्रैक्शन में लिखा जाए, पॉइंट में लिखा जाए, आप मान सकते हैं। यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? फर्क ये पड़ता है कि कंपेयर कहां से कर रहे हो। जहां से कंपेयर कर रहे हो बटा में आएगा। तो शीट नंबर 3 के जो अपने बेसिक वाले सवाल होंगे बेटा, जो इजी क्वेश्चंस होंगे, वो इस वाले कंसेप्ट पे काम करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। आप जहां से कंपेयर कर रहे हैं वो चीज बटा में आएगी, और ऊपर बेटा आपको डिफरेंस लिखना है। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको आनी चाहिए। फ्रैक्शन की बात दोस्तों आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे एक बात, मेरी बात को सुनिएगा बेटा, राम और ये है श्याम, मोहन। राम और मोहन दो लोग हैं। एक बार समझ लीजिए, आंसर मत देना बेटा एक बार प्लीज। राम और मोहन दो लोग हैं। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5 बेटा। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब ये कि मोहन की आय अगर 5 है ना, तो राम की आय उससे 1 कम है। 1 कम का मतलब 4 है। गौर कीजिए, राम की इनकम मोहन की इनकम से 20% लेस। 20% लेस का मतलब क्या हो गया? 20% कम का मतलब क्या हो गया कि अगर मोहन की इनकम 5 है ना, तो राम की इनकम उससे 1 रुपया कम है, यानी 4 रुपए। 1 रुपया डिफरेंस आएगा, 4 रुपए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोहन की इनकम राम से कितने परसेंट ज्यादा है? तो मोहन की इनकम देखो 1 ज्यादा है, राम से कंपेयर करना है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। दोस्तों 1/4 का अर्थ होगा 25%। पहले क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 25%। क्या दोस्तों ये बताओ, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक और ऑर्डिनरी सी बात है। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना कि कंपैरिजन आप कहां से कर रहे हो बेटा, ये समझना कंपैरिजन किस पॉइंट से कर रहे हो, बस वहीं से बात को सॉर्ट आउट कीजिए, वहीं से आप बात को ट्राई करना। छोटी सी बात आपको समझ में आई? ये तो मैंने आपको तरीके से लिखकर बता दिया। अब देखो पता है, छोटा सा एक तो मैं बता रहा हूं इजी मेथड, कि अगर ये सवाल माइंड में करना हो, लिखने का मन ना करे, तो क्या करना। देखो बेटा 20% लिखा है, 20%। 20% कम है, कम कम कम, तो बेटा 20 का मतलब था 1/5। सवाल कह रहा है ना कम है, तो 5 में से 1 कम कर लो। 5 में से 1 कम कर लो, यानी 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 25%। डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर ऐसे भी आ सकता है माइंड में। पेन उठाने तक की नीड नहीं है, कुछ लिखने की भी नीड नहीं है। आपको बोला ना 20% कम है, 20 का मतलब होता है 1/5। कम है मतलब 5 में से 1 कम कर लो, 4, और 1/4 ही उत्तर बन गया। इजी बात है बेटा। एक बात और सुनिएगा। अब दोस्तों 3 चीजें हैं, पर कोई चिंता की बात करने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशो का सवाल है, हम पहले चीजों का रेशो बनाएंगे और रेशो के बाद में इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास एक मित्र है अमित शर्मा, मैं नाम लिख रहा हूं खाली अमित। अमित के पास सुनील से 30% ज्यादा धन है। तो सुनील के पास अगर 10 रुपए हैं, तो क्या अमित के पास 13 रुपए हैं क्या? भाई मैं इनको 100 लिखूं, 130 लिखूं, तो डायरेक्ट 10 और 13 लिखता हूं ना बेटा। 10 और 13 लिखता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है।
आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, सुनील के पास रजनी से 10% ज्यादा है, तो इनका रेशो बताओ 11 और 10 बनेगा। अमित और सुनील का रेशो है 13:10, सुनील का और रजनी का रेशो कितना आ गया बेटा 11:10। अगर मैं तीनों रेशो को कंपेयर करता हूं, अमित, सुनील और रजनी, तीनों रेशो को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो सुनील को बताओ इक्वल करना पड़ेगा 143, 110 और इसको 10 से गुणा करूंगा 100। क्या बच्चों बताओ रेशो यही बनेगा क्या? क्या बताओ जी, अनुपात यही बनेगा? तो आपसे मैंने पूछा रजनी के पास, सॉरी अमित के पास रजनी से कितने परसेंट ज्यादा है? तो बेटा रजनी के पास 100 रुपए थे, 100 से जितना भी ज्यादा आएगा वो परसेंट ही आएगा, 100 से जितना भी ज्यादा आएगा वो परसेंट ही आएगा। तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया 143। 143 इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात। स्टार्टिंग के सवाल दोस्तों बेहद आसान होते हैं शीट के, अपनी स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपका मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए होते हैं कि आप इन बातों की लैंग्वेज को समझ पाए। अर्थमेटिक का मतलब होता है भाषा को समझना, और अगर दोस्तों भाषा आपने समझ ली तो फिर आपको टिपिकल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बड़े बड़े सवालों में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्स वाई से 6 गुना है, तो रेशो बन गया 6:1। वाई एक्स से कितना कम है? वाई एक्स से 5/6 कम है, और 5/6 का मतलब बच्चे को याद हो गया होगा 83 1/3% होता है। अब पेन उठाकर सॉल्व करने मत बैठ जाना, 5/6 का मतलब मैंने आपको बताया था 83 1/3% होता है। फ्रैक्शन तुमको बेटा ये बेसिक वाली याद करवा दी गई। बढ़िया बात है, सुनो देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना ए बी सी का वेतन दिया गया 1:2:3 में, तो 1:2:3 में। मेरे को टोटल वेतन का यूज ही नहीं है। अगर आपने परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज तो रेशो से ही बन जाएगा। अरे हम तो रेशो से परसेंटेज बना लेते हैं, तो टोटल वैल्यू का तो यूज ही नहीं है बेटा, कोई मतलब की बात ही नहीं। तो कह रहा सी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है? बेटा सी का वेतन ए के वेतन से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 200% ज्यादा है क्या? सुनील ए उत्तर नहीं बनेगा। अगर ये पूछता ना कितने गुना है, तो मैं बोलता कि 3 गुना है, 3 टाइम्स है। लेकिन 3 गुना का मतलब क्या होता है? 200% ज्यादा। अगर एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, इसके पास 300 रुपए हैं, तो बेटा सेकंड वाले पर्सन के पास ना 200% ज्यादा है। और फर्स्ट वाले के पास मैं आपको बताऊं तो 66 से 2/3% कम है। आप दोनों प्रकार की बातें चेक कर सकते हैं, दोनों प्रकार का तरीका पढ़ सकते हैं। एक के पास तो 200% ज्यादा है, दूसरे के पास 66 से 2/3% कम है। लेस और मोर दोनों काउंट करने आने चाहिए, लेस और मोर दोनों बातें आपको काउंट करनी आनी चाहिए। ए की इनकम बी की इनकम का 5/6 है, यानी बी की इनकम अगर 6 रुपए है तो ए की इनकम 5 रुपए होगी। हाँ, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? तो 20% ज्यादा है बेटा, 20% इज द राइट आंसर। सेकंडों में करने वाले सवाल है बेटा, ये पलों में होने वाले क्वेश्चन है, इनमें टाइम की कोई बात नहीं आती है। सुनो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। आपने कहा जी हाँ सर, मैंने आपको ये बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से इतने परसेंट कम है, यानी बी का वेतन अगर 3 रुपए है तो ए का वेतन 2 रुपए है क्या? ये चीज आपको लिखनी आनी चाहिए, ये चीज बेटा बनानी आनी चाहिए। मैं इतने सारे सवाल कर कर यही प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये कंटेंट बनाना आना चाहिए। तो बी का वेतन कितना ज्यादा है? 1/2। 1/2 का मतलब उत्तर कितना आ गया? 50%। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन तो बेहद आसान थे, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पेन तक नहीं उठाया और सॉल्व हो गया। इजी ट्रिक भी आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो 1/3 कम है, कम का मतलब 1/2 कर लीजिए, 1/2 का मतलब आ गया 50%। कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी बेटा। हाँ भाई, ये सवाल मैं नहीं करूंगा ये मानते हुए कि आप लोग कर लोगे। ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, 3/10। ए का वेतन बी के वेतन में कितने परसेंट की कमी है? बेटा थोड़ा सही लिखा हुआ इंग्लिश में, थोड़ा सही कर लेना। ये बोला बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो 3/13 करना पड़ेगा, गुणा में 100 करना पड़ेगा। अरे आंसर बी क्यों कर रहे हो भाई? है बी के आंसर क्यों कर रहे हो? बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी? बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है? तो आपको पता है सर 300/13 बनेगा। अब बटा में 13 पूरा पूरा तो कट नहीं पाएगा, एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन करने के लिए क्यों माथापच्ची करना, जब मेरे को पता है कि 300 में 13 का भाग दूंगा तो 25 और 30 और 20 तो बन ही नहीं पाएंगे ना बेटा, फ्रैक्शन में उत्तर आएगा और ऐसा एक ही ऑप्शन है। खत्म करो बात को, क्यों सवाल करना है बेटा पूरा फालतू में, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, अब बताओ बेटा ये इस प्रकार के सवाल में छोड़ दूं आपके लिए।
इस प्रकार के सवाल आपके लिए ड्रॉप कर दिए जाए। राम की आय शाम की आय से 20% ज्यादा है, इन 6 और 5। तो शाम की आय कितना कम है, 1/6। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3। सर ट्रिक कैसे काम करेगी, ट्रिक बड़ी इजी है। 20% का मतलब होता है 1/5, अधिक है मतलब एक ज्यादा कर दीजिए, तो 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट ये है दोस्तों, इजी मेथड ये है, सवाल माइंड में सॉल्व हो सकता है। और वैसे भी आपको पता है बेटा कि लगभग एग्जैक्ट फ्रैक्शन तो आपने यही पढ़ रखी है ना, बाकी तो कोई फ्रैक्शन एग्जैक्ट है नहीं। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, यानी 5 से 6 कर दिया, वापस आने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, वापस आने के लिए 1/6 की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3%। अरे जितने बालक लाइव हैं सारे कमेंट करके बताओ कि ये इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हो ना बेटा। मेरे साथ जो इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो ये कहानी समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया बात है। किसी वस्तु के मूल्य पर 3% की छूट दी, यानी 100 रुपए की छूट वस्तु थी, 97 रुपए आपने रेट लगा दिया, वापस इसी रेट पर जाना है तो 3/97 इंक्रीज करना पड़ेगा। बेटा बताओ, 97 रुपए से 3 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो, अब आता है कॉमन सेंस। 300/97 है बेटा, क्या आपको लग रहा है कि आपका उत्तर थोड़ा 3 से बड़ा आएगा? भाई उत्तर आपका 3 से बड़ा आएगा ना बेटा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आपको पता है 300 को 97 से काटूंगा तो उत्तर 3 से बड़ा ही आएगा, इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं आएगा कि 7.11 बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है। जब भी आपको लगे ना कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो एक बार ऑप्शंस चेक कर लिया करो, कई बार ऑप्शन बड़े इजी बन जाते हैं। शीट नंबर 3 के स्टार्टिंग के 10 सवाल क्लियर है? बेटा ये बताओ, ये सवाल तो कर लोगे ना? 33% की छूट देते, 33 सही 1/33 की है, ठीक है कोई बात नहीं। ये 100 रुपए का रेट था, ये 133 रुपए का रेट था, तो सॉरी छूट दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट। बेटा सागर हमारा डाउट का कोई ग्रुप नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 33% की छूट दिता सर। अब ये जरा कॉमन सेंस लगाया करो, कैलकुलेशन चक्कर में नहीं दौड़ना चाहिए। देखो बेटा, अगर 33/67 दिया है तो आपको लग रहा है ना आपका उत्तर 50% से कम आएगा। भाई ऊपर अगर 33.5 होता, ऊपर अगर 33.5 होता तो मेरा उत्तर बनता 50%, लेकिन 33 दिया है तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा, और 50 से कम का तो एक ही विकल्प है, बी को टिक कर दो। हाँ बेटा, ये सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए, 12 नंबर सेल्फ कीजिएगा। बेटा 13 नंबर आप सेल्फ करना, बेटा 14 नंबर आप सेल्फ करना, 15 नंबर आपको सेल्फ करना है, 16 नंबर आपको सेल्फ करना है, 17 नंबर आपको सेल्फ करना है बेटा, 18 नंबर आपको सेल्फ करना है, 19 नंबर आपके लिए है, 20 नंबर आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको 12 जो सवाल बताए हैं उनके आधार पर आप इन 8 सवालों को कर पाओगे। इनमें आपको किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कुछ करना नहीं होता सवाल में। एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, ये 4 तो ये 5, 4 तो ये 5, तो ये उत्तर कितना बनेगा 20%। एफर्ट करने वाली बेटा इसमें कोई रुकने वाली बात नहीं है। इन 20 सवालों में कोई डाउट लेके मत आना भाई, कल मैं आपको आज ही बता रहा हूं बेटा, किसी को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो बोल दीजिए। ये 20 के 20 सवाल बेटा आपके हो जाने चाहिए, इनमें कोई आपत्ति आपको आनी नहीं चाहिए। मैंने ये स्टार्टिंग में लेस और मोर वाले आपको खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप इन चीजों को तुरंत पढ़कर तुरंत सॉल्व कर पाए, इनमें अटकने वाली कोई बात ही ना हो बेटा। जाकिर मेरे भाई मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, प्लीज टोका टोकी मत कीजिए कि आप ये करवाओ आप वो करवाओ। दो देखो, एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा गया, बड़े भाग की लंबाई कुल लंबाई का 64% है। सुनिए मेरी बात, ये पूरी पाइप है, ये वाला पार्ट अगर 64% है तो बाकी का पार्ट बेटा 36% होगा क्या? भी पूरी पाइप तो अपने आप में 100% की होती है, पता है मुझे, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। बड़े भाग में बिगर और स्मॉलर का अगर रेशो बताऊं तुम्हें, 64 और 36 को 4 से काटूंगा तो 16:9 बनेगा। आप कहोगे हाँ सर। बताइए बड़ा भाग छोटे भाग से कितने परसेंट ज्यादा है? 7/9 ज्यादा है बेटा, 7/9 ऐसे तुरंत आपके याद हो गया 70.77% आएगा। अब लिखने की बात नहीं है, आप लोगों को ये बात मैं बता चुका हूं बड़े प्यार से कि 1/9 का मतलब होता है 11.11, तो 7/9 का मतलब हो जाएगा 77.77%। कितने आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस चले जाएगा मैक्सिमम लेवल पे बेटा। एक्स वाई की तुलना में 20% ज्यादा है, ये 5 और ये 6, तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? उत्तर आ गया 16 सही 2/3।
अब बताओ एसएससी वाले तुम्हें पेपर में ऐसे क्वेश्चन देकर बोलते हैं कि आप इन्हें कर पाओगे, हम कहेंगे हो वाह एक एक सेकंड में कर पाएंगे सर। दोस्तों जरा गौर कीजिए, इस सवाल की लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ओके, A and B are two heavy steel blocks. A और B दो heavy steel blocks हैं. If B is placed on the top of A, the weight increase by 60%. देखो बेटा, जब B को A के ऊपर रख दिया, ये ब्लॉक A है और ये वाला ब्लॉक B है, ये वाला ब्लॉक B A है और ये वाला ब्लॉक B है, ठीक है। आपको बोला जब B को A के ऊपर रखा तो वेट 60% बढ़ गया। बेटा 60% का मतलब 3/5 होता है क्या? मतलब मैं ये मानूं कि पहले अगर A का वेट 5 केजी था, आपने B को इसके ऊपर रखा तो 3 वेट बढ़ गया, तो B का वेट 3 रहा होगा। भाई A वाली ईंट है मान लो, ब्लॉक मान लो ईंट, वो 5 किलो की है, ठीक 5 किलो की है, आपने ऊपर B लाकर रख दिया तो 3 किलो वेट बढ़ गया, तो इसका मतलब B का वेट 3 किलो रहा होगा। इसका मतलब बेटा B का वेट 3 किलो रहा होगा। हाँ, यानी अब आपके हाथ पे इंक्रीज हुआ है ना बेटा। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पास एक स्केल है, ये तुम्हारे पास एक तराजू है, ये तराजू रखी हुई है, ठीक है, ये तराजू। अब इसके ब्लॉक पर तुमने ऊपर एक ब्लॉक रखा है A, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है A, ठीक। A का जो वेट है, A का वेट है मान लो 5 किलो है, A का वेट कैसे मान लिया मैंने 5 किलो, मैंने 60% को देखकर माना है, ठीक है बेटा। अब आपकी तराजू जो है, आपकी तराजू क्या 5 किलो वेट दिखाएगी कि 5 किलो वजन है मेरे ऊपर? तराजू क्या बोलेगी, मेरे ऊपर 5 किलो वेट है। आपने इसके ऊपर एक बी ब्लॉक लाके रख दिया, आपने एक बी ब्लॉक को ऊपर लाकर रख दिया। जब बी ब्लॉक लाकर रखा तो वेट 60% बढ़ गया, यानी अब आपकी तराजू कंबाइंड कह रही है कि मेरे पास 8 किलो वेट है। अब तुम्हारा वेट 8 किलो हो गया बेटा। इसका मतलब ये जो बी था ये 3 किलो का रहा होगा। 5 किलो का अगर A था तो B कितना रहा होगा? 3 किलो। मैंने बोला ना कि वजन 60% बढ़ गया, यानी पहले अगर 5 था तो आज वजन कितना हो गया? 8, ठीक है। अब तुम्हारी तराजू कहती मेरा वजन 8 किलो है, मेरे ऊपर वजन कितना है? 8 किलो। तराजू कहती मेरे ऊपर भार कितना है? 8 किलो। अब मैं कह रहा हूं बेटा तुम B वाला हटाओ, अब B वाला हटा दो। B वाला हटाओगे तो बेटा क्या बताओ, 3 किलो वजन कम होगा। 3 किलो वजन कम होगा कितने में से? 8 में से। टोटल वजन कितना है? 8। तो 3/8 वेट कम होगा, और 3/8 का मतलब होता है बेटा 37.5%, 37.5%। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए क्लियर है। साक्षी बेटा स्टार्टिंग से पढ़ो कोर्स को, अगर आप आज ही ज्वाइन करें बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो मैं उम्मीद नहीं करता बेटा, मैं यकीन करता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ने पर बीच में नहीं आता बेटा। जो बच्चे इस क्लास को बेटा स्टार्टिंग से मेरे साथ अर्थमेटिक का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो जरा बताइए कि अगर ये बालक स्टार्टिंग से पढ़कर आएंगे तो क्या इनको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा? सारे टॉपिक ये 100% कर पाएंगे? देखो बालक कह रहे हैं बिल्कुल कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे, किसी बात में कोई डाउट नहीं आएगा बेटा। ओके बेटा साक्षी, उम्मीद करता हूं आपको आपकी बात का उत्तर मिल गया होगा। सुनो, x के आधे, बेटा x का आधा कितना होगा? ये के 25%, उसका भी 25%। लो भैया, x के आधे के 25%, यानी ये चीज बराबर है किसके? y के 1/4 के 30% के 2.5 गुना। 2.5 गुना को 5/2 लिख लो, ये बात समझ में आ रही है? x के हाफ के 25%, y के 1/4 के 30% के 2.5 गुने के बराबर है। आपने कहा जी रेशो कैसे बनाएं? बेटा कुछ नहीं, देखो 1/4 से 1/4 तो कट ही गया, ये बटा में 2 था, इससे बटा में 2 भी कट गया। 5 से इसको 2 बार काट लीजिए, क्या 2x बराबर 3y बन जाएगा? x और y का रेशो 3:2 बन गया बेटा, खत्म बात। मैंने पूछा x y से कितने % ज्यादा या कम है? बेटा x y से ज्यादा है। गौर कीजिए, x y से ज्यादा है तो लेस वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। कितना ज्यादा है? 1/2। 1/2 का मतलब बच्चे बच्चे को याद है 50% आना चाहिए। 50% आपके सवाल का उत्तर। 32 सवाल आपने 32 मिनट में कर लिए, बड़ी तेज गति में, बहुत बढ़िया प्रकार से। करके बताऊं या कर लोगे? अरे करके बताऊं या कर लोगे?
फ्रैक्शन को देखते ही समझ लो उत्तर डी आएगा। अरे फ्रैक्शन को देखकर आइडिया लग जाना चाहिए, उत्तर डी आएगा। ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, तो 2/7 उत्तर आएगा। 2/7 का मतलब सब बच्चों को मैंने याद करवाया हुआ है, बड़े अच्छे से बताया था। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, 2/7 का मतलब 28 सही 4/7% आएगा। खत्म बात। बेटा तीन तीन चीजें हैं, बताओ पहले रेशो बना ले। सी की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, बी और सी का रेशो 5:6 बनेगा। बी की इनकम सी की इनकम से ए की इनकम से 25% ज्यादा है, तो रेशो तो 4:5 बनेगा। 4:5 एबीसी का, एबीसी लिखना हो 4:5 बनेगा। सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? सी ए से 50% ज्यादा है। खत्म। ये शीट मैंने आपको इसीलिए दी है कि लेस और मोर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेस और मोर वाली बात आपको समझ में आ जाए। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी ये अगर 5 है तो ये केवल 2 ही है क्या? हाँ। बी का वेतन सी के वेतन से 25% ज्यादा है, ये 4 है तो ये 5 है, यानी कंबाइंड करके लिखूंगा रेशो को, तो कंबाइंड करके बनेगा 2, 5, 4। ये तो बड़ी आसान बात है कि बी की वैल्यू दोनों में बराबर है। अगर बेटा बी की वैल्यू बराबर नहीं होती तो बराबर करता मैं, अगर पहले बी की वैल्यू इक्वल ना होती तो पहले मैं करता, लेकिन सवाल में आसान थी तो मुझे करने की नीड ही नहीं पड़ी। अब बताओ सी ए से कितना ज्यादा है? आप कहना जी 100% ज्यादा है। डबल का मतलब 100% ही होता है बेटा। ये सवाल छोड़ दिया जाए आपके लिए, बहुत आसान शीट है बेटा, ये बहुत सिंपल शीट है। अब ये देखो जी, अब इसमें कई बच्चे बोलेंगे सर क्या करें। देखो बेटा 3 संख्याएं हैं, मेरी बात पे गौर करना। 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी, 3 वर्ड दिए हुए। आप एक बार पहली और तीसरी देखो, ए और सी मान लेता हूं, ए बी सी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, पी क्यू आर मान लो, जो तुम्हारा मन करे मान लो, ठीक है। पहली तीसरी से 8 सही 1/3% कम है, इसको देखकर मन में 1/12 क्लिक हुआ? पहली संख्या तीसरी से इतनी कम है, यानी ये अगर 12 है तो 1 ना 11 है। बोलो बोलो बोलो। दूसरी और तीसरी संख्या बी और सी का रेशो कितना है? 15-16। आप कहा सर अब क्या करें? अब मेरे भाई मैं बी को नहीं सी को इक्वल करूंगा। सी को इक्वल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, तभी तो सी इक्वल बन पाएगा। तो ए बन गया 44, बी बन गया 45 और सी बन गया 48। दूर दूर तक डाउट नहीं। अब देखो जी, आपको बोला गया कि पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, बेटा पहली और तीसरी संख्या का एवरेज कितना? 46 आएगा। पहली और थर्ड संख्या का एवरेज 46 आएगा। ये दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम ज्यादा है? यानी 1/45 तुम्हें चेक करना है क्या? 1/45 तुम्हें चेक करना है, गुणा में 100 करके परसेंट लगा लो। अगर 1/45 नहीं कर पाते, 5 से काट ले, 20/9। और बेटा 20 में अगर तुम 9 का भाग दोगे तो 2.22 लिखा है ना, 2.22 लिखा है, 2.22 लिखा है, ये तो एवरेज बनेगा और कोई सवाल बनने की संभावना नहीं है। 37 नंबर क्लियर हो गया। कितना आसान चल रहा है बताओ। 1 नंबर 2 नंबर शीट करने के बाद ये सवाल जाएंगे गोली की स्पीड में। सुनो ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है। अब देखो बेटा 25% ज्यादा है, इसका मतलब रेशो कितना? 4 और 5 मान लो, 4 और 5 मान लो। आपने कहा जी हाँ। सी की इनकम ए और बी के योग का 65% है। बेटा ये 65% जो होता है, ये 13/20 होता है क्या? ये 13/20 होता है ना। अब देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आप मेरी बात समझिए। अच्छा ए की इनकम ज्यादा है क्या? सॉरी बेटा कुमार, हाँ हाँ भाई सॉरी, ए की इनकम ज्यादा है, आई एम सॉरी, 5:4। ठीक ठीक कोई बात, इट्स ओके। अब देखो थोड़ी सी बात समझा करो, जो सी की इनकम है ना, इनके टोटल का, ए और बी के टोटल का 13/20 है, ऐसा ही है क्या? इनकी जो इनकम है वो ए और बी के टोटल का 13/20 है। आपने 65% कम है, तो अगर 13 कम है तो यानी कि 7/20 है। आपने कहा कुछ 65% कम है, 65% कम का मतलब क्या हो गया? 35%। अरे 20 में से 13 कम है तो बच गया 7/20। पूरे सवाल को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 100, 80 और 7×9 63। ये आ गया इनकी इनकम का रेशो। सी की आय ए से कितने परसेंट कम है? बेटा चूंकि ए की इनकम 100 रुपए थी और 37, डायरेक्ट आंसर ही आ गया मेरा।
ये तो डायरेक्ट परसेंटेज ही आएगा ना बेटा। अगर मैं 100 पर काउंट करूंगा, अगर मैं 100 से काउंट करूंगा, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मेरे को रेशियो मिलेगा। ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया जाए बेटा, कर लोगे आप। 39 नंबर सवाल आपके लिए। देखो थोड़ा सा इसको पॉइंट में चेक करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था ना, ये सेम क्वेश्चन है। देखो 28% को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख पाएंगे 7/25। आप मुझे बताओ 7/25 लिख के कर लोगे ना। ए बी से 28% ज्यादा है, यानी ये 32 और ये 25। सी ए और बी के योग से 25% कम है, यानी 3/4 है। सी कितना आएगा, 57 का 3/4 आएगा। ये लो, अब इनको काउंट कर लीजिए, सारी बात खत्म। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग कर पाएंगे। फिर भी कभी समस्या आती है बेटा, तो मैं आपके साथ हरपल हूं। देखो मैं आपको जितने सवाल करवा रहा हूं ना बेटा, शीट के सबके डाउट करवा रहा हूं। जितने सवाल डेली करवाता हूं, सबके डाउट डेली करवाता हूं। हर एक डाउट आपका डेली सोल्व होता है बेटा। 4-4 संख्याएं आएंगी तो भी दिक्कत नहीं है, रेशो से कर पाओगे। 4-4 संख्याएं आएंगी तो भी रेशो से कर पाओगे। ये सवाल तो रिपीट ही हो गया, अभी अभी हमने किया था, रिपीट वाला क्वेश्चन ही है तो। अब यहां से बेटा एक नए सवाल की नई कैटेगरी आ गई। पिछली शीट में ऐसा 3 संख्याओं वाला सवाल आया था, एक सवाल आया था, तब मैंने कहा था कि आगे आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। सुनो, 2 संख्याएं हैं, ये तीसरी संख्या को 100 मान लो, क्योंकि मेरे को इसी से कंपेयर करना है। 50% कम है बेटा, 50% कम है तो 50 हो गया। 75% कम है तो कितना, 25 आएगा क्या। अगर तीसरी संख्या को 100 मान लिया जाए तो पहली संख्या 50% कम, दूसरी संख्या 75% कम। अब मुझे कहता कि दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। बेटा 25 को 50 बनाने के लिए क्या बताओ, 100% इंक्रीज करना पड़ेगा। अरे 25 को 50 बनाने के लिए दुगना करना पड़ेगा, और दुगना करने का मतलब होता है 100% इंक्रीज करना। बताओ आशीष जी, आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए कर सकते हैं, वैसे करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप लोग ट्राई करना बेटा। तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या इससे 40% कम है मतलब 60, ये 80% कम है मतलब 20। कह रहा दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाऊं कि इसके इक्वल हो जाए, क्या 200% बढ़ाना पड़ेगा। अरे दूसरी संख्या को पहली संख्या के इक्वल करने के लिए 200% बढ़ाना पड़ेगा, 200% इंक्रीज करना पड़ेगा। सुनो भाई, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। देखो एक जैसे क्वेश्चन कितने कितने हैं बेटा, तुम ना मार्केट से कोई किताब ले आओ, किसी किताब में तुम्हें ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे कि एक कैटेगरी के सारे सवाल एक साथ। ये मैंने आपके लिए बनाया है कंटेंट बेटा, एक जैसे क्वेश्चन एक साथ वाला कंसेप्ट ये मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि सवाल करने में आसानी रहे। ये 10 और ये 25 आएगा क्या, 90% कम किया 10, 75% कम किया तो 25। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करूं कि दूसरी संख्या के इक्वल आ जाए, तो आप कहना जी 150% की वृद्धि कर लो सर, 150% की वृद्धि कर लीजिए, 150% इंक्रीज कर लीजिए, बात सॉल्व हो जाएगी। विक्की भैया कोर्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, ये संख्या 90 और ये संख्या 80 आई। कह रहा है पहली संख्या के इक्वल बनाने के लिए सेकंड को कितना बढ़ाएं। बेटा इस संख्या को इसके इक्वल करने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा 80 से। 10/80 का मतलब होगा 1/8। 1/8 आप लोगों को याद करवा चुके हैं, 12.5% होगा। मैंने कहा था जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना आपको ये लॉजिक क्लियर बनता जाएगा, उतनी ये बातें आपके लिए आसान होती जाएंगी। सेम क्वेश्चन है कि देखो एक कैटेगरी के कितने सवाल आ गए भाई, ए बी सी। तीसरी चीज को 100 मान लीजिए, एक उससे 35% कम है यानी 65, एक उससे 50% कम है 50। तो मैं कह रहा हूं दूसरी संख्या को पहली संख्या के इक्वल करने के लिए बेटा 15 इंक्रीज करना पड़ेगा 50 से। 15/50 का मतलब 3/20, 3/20 का मतलब हो गया 30%। सॉरी मैंने इसको 5 से काटा ना बेटा, 5 से काटा 3/10, 3/10 का मतलब आ गया 30%। 30% हमारे सवाल का उत्तर बिना कोई डाउट के हंसते खेलते। बताइए 49 सेल्फ हो जाएगा। एक ही कैटेगरी के खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। अब तो 49 को मैंने सेम सवाल बताए आपको, 44,
45, 46, 47, 48, एक जैसे तुम्हें इतने सवाल करवा दिए 5-7। अब इस पर बेस 2-4 क्वेश्चन में दूं आपके लिए, कर लोगे ना सेल्फ आप। 49 आपको करना है, 50 भी आपको करना है बेटा, 51 भी आपको करना है, 52 भी आपको करना है, 53 भी आपको करना है, और 54, 55। अच्छा इसमें बताओ, 54 तो इजी है, ठीक है। 55 में बताओ, देखो बेटा ये नंबर होता है 1/8 और ये नंबर होता है 1/4। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कीजिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने परसेंट ज्यादा है, तो इस संख्या को 8 मान लो क्या? अरे इस संख्या को 8 मान लो ताकि इजीली कट पाए। 100 मानोगे तो 112.5 मानना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट से बचा करो बेटा। तो पहली संख्या को 9 मान लिया जाए और सेकंड नंबर को 10 मान लिया जाए, तभी तो 1/4 ज्यादा बन पाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंट है? 9/10 है, और 9/10 का मतलब होता है 90%। खत्म। अरे 4 और 8 का एलसीएम नहीं पता आपको? 4 और 8 का एलसीएम नहीं पता भाई? 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आ सकता है। अगर तुम 100 मानोगे तब भी सवाल बन जाएगा, पर कैलकुलेशन के चक्कर में क्यों पड़ते हो यार? इसको अगर 100 मानोगे, ये 112.5 मानना पड़ेगा, ये 125 मानना पड़ेगा। फिर आप कहोगे 112.5 125 का कितने परसेंट है? ये काटना बटा में 10 आएगा, पूरा पूरा ये 9 बार कटेगा, डायरेक्ट 9/10 आंसर आएगा, 90% बोल दोगे। इतना सब करने की बजाय डायरेक्ट ये वाला काम करो ना। फिर आपके मन में ये भी सवाल आएगा, सर इससे पहले क्यों नहीं माना? क्योंकि पहले 20% था, 25% था, उनमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन 12.5% होता है, पॉइंट में जाता है, इसलिए मैंने 8 मान लिया। आप 8 की बजाय 80 मान लो, आप 80 की बजाय 800 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमेशा आपका उत्तर सेम बनेगा। 56 नंबर सवाल सेम, बस 56 नंबर तक की बात बेटा एकदम सेम है। सारे बालक 56 नंबर तक के सवाल एक बार ट्राई करना। 56 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताइए यहां तक के सवाल सारे बच्चे कर लेंगे? 80 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 60 आएगा, ये 80 और ये 60, तो 2/8 कम है, और 2/8 का मतलब होता है 25%। ठीक है, तो बेटा 5 मिनट का ब्रेक ले लें। 56 नंबर तक सवाल हमने कर लिए बेटा। देखो आज अपने इतने सारे सवाल, मैंने आपको एक एक कैटेगरी के इतने क्वेश्चन बता दिए। अब 56 नंबर तक के सवाल तो हमारे हो चुके हैं, और बाकी के सवाल बेटा अपने ड्रॉप करें एक बार। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आगे मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ और बहुत ईजी आती जाएंगी, सारी बातें आप लोग पढ़ते जाओगे। सी यू।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है एक बार। चलो फिर बैठो, देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन दिया गया, सारी कहानी बेटा देखो रेशो वाली है, सारी कहानी रेशो वाली है। देखो एक एक चीज को समझते जाओ, एक एक बात को समझते जाओ। ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। बी ने सी से 25% ज्यादा अंक प्राप्त किए, बढ़िया बात है। सी ने डी से 20% अंक। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड है बेटा। ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, और आपको डी का पूछा है, ठीक है। आप मुझे पहले एक बात बताओ, ए और बी की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ए के नंबर आए हैं 72%। अब इतनी बात तो देखते ही समझ लोगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 360 बटे 500 गुना 100 करने बैठोगे। ऐसा काम करोगे बेटा बहुत डिले हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्ट ये बातें समझा करो कि 500 में से 360 नंबर का मतलब है 72% है। क्या बच्चों 72% आपको समझ में आ रहा है? अरे ए के नंबर 72% आए ना। अच्छा, ए के नंबर अगर 72% है दोस्तों, ए ने बी से 10% कम किए हैं, तो बी के नंबर क्या बताओ 80% रहे होंगे क्या? बेटा बी के नंबर कितने 80% रहे होंगे, तभी तो ए का 10% कम है। अब वो जमाना गया कि तुम 9 10 लिखो, फिर ये 9 गुना 8 लिखो, 10 गुना 8 लिखो। डायरेक्ट समझो ना, ये बेहतर तो 80 रहा होगा। 10% का मतलब क्या होता है कि बी के नंबर अगर 80 है तो ए के उससे 8 कम रहे होंगे, यानी बेहतर रहे होंगे। सही बात, सही। बी ने सी से 25% ज्यादा प्राप्त किए। बेटा बी के नंबर सी से 25% ज्यादा है, तो 64% का होगा। 60 नहीं बेटा, 60 नहीं दे, 60 नहीं दे, 64% रहा होगा। 64 का 25% होगा 16, और आपने डायरेक्ट काउंट कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे कैप्चर नहीं कर पा रहे एक बार, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे एक बार, तो आप यूं समझो, मैं आपको क्या रहा हूं, सुनो। ए ने बी से 10% कम किए, तो ए और बी का रेशो आ गया 9-10। अब तो सही है। बी ने सी से 25% ज्यादा किए, बी ने सी से 25% ज्यादा किए, तो 25% बी ने सी से 4:5 की बजाय 10:8 लिख लो। क्या 10:8 लिख लो? भाई 4 लिखते, 5 लिखते, 10:8 लिख लिया, बात तो एक ही है ना। अच्छा मुझे बताओ मैंने 10:8 क्यों लिखा? कोई मुझे बताओ मैंने 5-4 की बजाय 10:8 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ना इसमें बी सेम दिख रहा है, बी सेम दिख रहा है, इसलिए मैंने तुरंत सेम कर लिया। ये थोड़ी है कि पहले 5-4 लिखूंगा फिर काट के 10:8 करूंगा। समझ लेंगे बात को ना। और सी ने डी से 20% कम किए, सी ने डी से 20% कम किए, क्या रेशो यही बनेगा 8-10 का? हाँ दोस्तों, अब मुझे बता दो, चारों लोगों को अगर मैं एक साथ समझता हूं तो 9 10 8 10 बनेगा। इज इट ओके? हाँ दोस्तों, ए के नंबर है 72%। आपको सवाल में दिया गया ए के नंबर कितने हैं 72, तो बताओ डी के नंबर 80% रहे होंगे क्या? अगर आपसे मैं सी के नंबर पूछता बेटा, सी के, तो सी के बताओ 64% रहे होते। हो सकता है आपसे सी के नंबर पूछ ले, तो सी के नंबर 64 रहे होंगे। कौन सी बड़ी बात है बेटा, इजीली आप इन बातों को पैरेलल काउंट कर पाएंगे। आई इस बात समझ में? इधर इधर में पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, ए बी सी 3 छात्र हैं, जैसा सवाल मैंने अभी किया था सेम क्वेश्चन है बेटा। ए को बी से 18% अंक ज्यादा मिले, तो भैया इजी करने के लिए एक बार तुमको ऐसा बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा बता दूं चलेगा? और ए को सी से 12% कम मिले, ए को सी से 12% कम मिले। अरे 12% का मतलब 100 और 88 होता है। हाँ। लेकिन दोस्तों अभी पता है क्या होगा, अगर तुम ए को इक्वल करने बैठ जाओगे ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी। क्या मुझे बताओ, अगर आप ए को इक्वल करने बैठ जाओगे तो बेटा कहानी आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। आपको लगेगा कि सिर्फ जानकारी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो आप ना देखो, ये तरीका अगर लगाओ, अगर आप पेपर में ये वाली थीम लगाओ, तो आप मेरी बात समझना, आप कभी गुणा मत करना, आप मल्टीप्लाई मत करना, आप सिंपल लिखना। बेटा ए को अगर मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो बताओ 118 गुणा 88 करना पड़ेगा। अब बताओ ए इक्वल हो गया? आप कहोगे हाँ। बी की जगह पे 88 गुणा 100 आएगा, और सी की जगह पे 118 गुणा 100 आएगा। अगर आप सिंपल तरीका ये लगाओगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब गुणा करने बैठना मत, यूं ही छोड़ देना, कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में, ठीक है। बी को नंबर मिले हैं 220। ये जो 220 है, ये बी की वैल्यू है,
यानी 88 गुणा 100 की वैल्यू है। सी के नंबर कितने हैं? 118 गुणा 100 आएंगे ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 44 गुना 88, 44 पांजा 220, 5 से काटोगे तो 2 से काटोगे आएगा 59, 295 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट बताओ ये बात, इस प्रकार करके ट्राई आ जाएगी बेटा। कैलकुलेशन करने बैठना बेटा वो एकदम लास्ट का काम है, कैलकुलेशन करना एकदम अंतिम छोर का काम है, एकदम लास्ट की बात है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और समझो, इसी सवाल को एक बार मैं देखो और ट्राई कर रहा हूं। मेरे को पता है बी के नंबर कितने हैं? 220, ठीक है। ए को बी से 18% ज्यादा मिला। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ए को बी से 18% अगर ज्यादा मिला है तो 220 का 118% मिला होगा क्या? 220 का 1.18 मिला होगा, 1.18 मिला होगा क्या? आगे बात समझ में। और ये तुम्हें कहता ए के नंबर सी से 12% कम है, तो सी के नंबर पता है कितने आएंगे? 220 गुना 1.18, ये ए के नंबर सी से 12% कम है, ये 88 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 88 गुणा 100, ये काम करना है। कुल मिलाकर देखो बात ये और ये सेम ही तो आ गई बेटा। अगर मैं इसके 2 पॉइंट ये उड़ा दूंगा, बटा में 2 जीरो आएगी, 100 से 100 कट जाएगा, ये बताओ स्टेप सेम आ गया। तो मतलब सवालों को जिस प्रकार आप इजी तरीके में कर पाए, जो बात आपको इजीली समझ में आ जाए, जिसके ऊपर आपको लगे कि मेरी टाइम टेकिंग नहीं है, वो काम करना चाहिए। मैं आपको हमेशा एक बात बेटा बोलता आया हूं कि शीट के सवाल कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करने हैं, क्लास को कम से कम 2 बार पढ़ना है, शीट को कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। जब 3 बार शीट को सॉल्व करोगे तो 100% इन क्वेश्चन पे गारंटी बन जाएगी, फिर आप किसी भी प्रकार का सवाल होगा कर पाओगे। बेटा 58 और 59 सेम नंबर के सवाल हैं, क्या आप लोग बताओ कर पाओगे या करके बताओ बेटा? 58 और 59 एकदम सेम है, मैंने आपको 58 बता दिया, 59 बिल्कुल सेम है, बस केवल नंबर बदले हैं बेटा। ये यहां मैंने 36 कर दिया, यहां मैंने 16 कर दिया, बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। रेशो पढ़े हो और रेशो वाले बच्चों, ए बी से 40% ज्यादा है, 5-7, बी सी से 20% कम है, 5-4। रेशो को कंबाइंड करना है दोस्तों, रेशो को कंबाइंड करना जानते हो, 28, 20, 25। रुक जाओ बच्चों 2-4 मिनट के लिए, निकेत का आदेश आया कि वेट ए वाइल, आई विल बी राइट बैक। ठीक है मेरे भाई, दुनिया को रोक दोगे तुम तो, बताओ है। एक्स वाई से 10% कम है, ये 10 है तो ये 9 है बाबूजी, ये 10 है तो ये 9 है बाबूजी। y 125 से 10% ज्यादा है, y की वैल्यू आपको दी गई 137.5, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अरे नालायकों, तुम्हें ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं, ऑप्शन तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं कि ये जो वैल्यू बनेगी 137 से कम बनेगी। अरे ये जो वैल्यू बनेगी 137 से कम बनेगी, 137 से कम का तो एक ही ऑप्शन है। अरे हमें सवाल थोड़ी करना है। 62 नंबर सवाल तो आप करोगे, 63 नंबर सवाल तो आप करोगे, 63 नंबर तक की बात इजी है। 63 नंबर तक में तो बच्चों के पंख लग गए, अब हवा में उड़ते जाएंगे। बोला गुरुजी इसमें तो आनंद आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की बात बता दो सर, इसके बाद की कहानी बता दो मास्टर जी, इतनी बात तो कर ली, 63 के बाद की कहानी बता दो, इतने तो हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जरा गौर कीजिए। देखो बेटा, समझते रहना गौर को, एक संख्या को 25% घटा दिया, यानी 4 से अगर 3 कर दिया, 25% घटाने का मतलब क्या है? 4 से 3, 4 से अगर 3 कर दिया तो ये 225 हो गया। अगर 4 से 3 कर दिया तो 225 हो गया। इसका मतलब पहले 300 रहा होगा क्या दोस्तों? इसका मतलब पहले 300 रहा होगा क्या? लिख के बताऊं, 225 बटे 3 गुना 4, 3 से काटूंगा 75 बार, 75 का 4 से गुना करूंगा 300, यानी आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो 300 होगा बेटा। आपका ओरिजिनल नंबर 300 रहा होगा। कह रहा 300 में कितना परसेंट बढ़ाऊं कि 75 375 हो जाए? तो बेटा 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। मेंटली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, माइंड माइंड में सॉल्व करने वाली बात है, कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है।
ये बेटा नंबरों वाला आपने सवाल किया था ना एक, ये आपने नंबरों वाला सवाल किया था, ए को बी से इतने परसेंट ज्यादा, बी को सी से इतने परसेंट कम, सी के नंबर दिए हैं तो ए के नंबर पूछे हैं। इसे तो सब बच्चे कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाता। आ जाओ, ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ओके, ए और बी दो बिंदु हैं प्यारे बच्चों, ये है ए और ये है बी, बिंदु लगाते हैं, ए और ये है बी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में गैप 5 सेंटीमीटर का है। ए बी पर एक बिंदु सी है और एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बेटा एक बिंदु सी है, ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये वाली लंबाई 2 सेंटीमीटर आएगी क्या? तभी तो 5 बन पाए। आप ये कहते हैं एसी की लंबाई 6% इंक्रीज कर दी जाए। प्यारे बच्चों एसी को अगर मैं 6% बढ़ाऊंगा तो 3 का 6% पॉइंट 18 बढ़ेगा, यानी ये पॉइंट थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये इतना सा। अगर मैं एसी को 0.18 इंक्रीज कर दूंगा तो बेटा ये बताओ, ये जो सीबी है, सीबी इसकी लंबाई 0.18 कम हो जाएगी, लाइन तो उतनी सी है। अगर सी वाला पॉइंट आगे खिसका दूंगा तो भैया बीसी पर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये कितना कम हो गया? 0.18 कम हो गया। कितने में से? 2 में से। बेटा बीसी तो 2 में से कम होगा ना, तो 18/2 का मतलब आएगा 9%। वाओ, एक नंबर अगर तुमने 6% इंक्रीज किया है तो सेकंड वाला नंबर 9% कम हो जाएगा। नंबर की बात है, कौन सी बड़ी बात है, इजी किसी आसान कहानी है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछली शीट में भी था, शीट नंबर 2 में भी ये सवाल था। दो संख्याएं हैं, x को बड़ी y को छोटी मान लेता हूं। बड़ी संख्या 4% घटा दें, मतलब 96% कर दें, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दें, यानी 112% कर दें, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। परसेंटेज से परसेंटेज 16 गुना 7, 16 गुना 6, एग्जैक्टली सेम था बेटा। x और y का रेशो बनेगा 7:6। 13 की वैल्यू 520 है, 40 बार जाएगा, 280 और 240। अगर बड़ी संख्या पूछेगा 280, छोटी पूछेगा 240। हम ये चाहते हैं कि मैथ्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर हो, तुम्हें ये पता हो कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तुम 100% करेंगी। कॉन्फिडेंस लेके बेटा पेपर में जाना, और इस कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप अपनी शीट्स को 3-4 बार सॉल्व करके जाएं बेटा, बहुत बढ़िया प्रकार से, फिर तुम्हें कोई और किताब पढ़ने की नीड नहीं है। सुनो भाई सुनो, बढ़िया सवाल आया, एक शानदार क्वेश्चन आया। ए बी से 20% कम है, ए बी से, देखो बेटा रेशो आगे भी चलेंगे। अब देखो दिक्कत कहां पे, सुनो मेरी बात। कई लोग ना ए बी को 20% कम है, ये पढ़ते ही 5 और 4 मान लेते हैं, ठीक। फिर आगे सी डी से 30% कम है, डी ए से 25% कम है, तो वो उनको मानने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको मानने में बड़ी दिक्कत। हाँ सुनो मेरी बात, समझ रहे ना। सी डी से 30% ज्यादा है, सी और डी का रेशो बताओ, 13 और 10 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। देखो बेटा मैंने जितनी बात तुमको तुमने सवाल लिखकर दिया ना, उनको मैंने कनेक्ट करके बताया है, उनको मैंने लिखकर बताया है कि ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, सी और डी का रेशो दिया है। क्या दिया गया है बेटा? अब देखो इक्वल करने मत बैठना, आप नजर मारो ऑप्शंस पे, क्या चारों ऑप्शन आपको बी और सी की लैंग्वेज में दिए हुए हैं? कुल मिलाकर मेरा सवाल सॉल्व तब होगा जब मैं बी और सी पे केमिस्ट्री बनाऊंगा, जब मैं बी और सी पे केमिस्ट्री बनाऊंगा, जब बी और सी की बात को सॉल्व करूंगा। तो देखो बेटा कुछ मान लेते हैं, मैं एक बार ना देखो ए को मान ले, बी को मान लेता हूं 100, क्योंकि मेरे को बी और सी चाहिए ना। मैं बी को एक बार 100 मान लेता हूं ऐसे ही, ताकि मेरे लिए गुणा भाग करना आसान रहेगा, सवालों में बी दिए ना इसलिए, ठीक है। बी को अगर मैंने 100 मान लिया, आप मुझे बताओ ए कितना बनेगा? 80। बी को अगर मैंने 100 मान लिया तो ए को कितना बनेंगे? 80 मानेंगे क्या? और प्यारे बच्चों ए को अगर तुमने 80 कर लिया तो डी कितना? 60 हो जाएगा। सारी चीजें आपस में कनेक्ट करनी है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, डी अगर तुम्हारा 60 है तो ए कितना? 78 हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। कुल मिलाकर मेरे पास एक बात आ गई, क्या? मेरे पास बात ये आ गई कि बी की वैल्यू 100 है और सी की वैल्यू 78 है। क्या बच्चों ये बात आपको यहां तक क्लियर है? अब देखो तुम्हें सवाल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना
कि अगर मैं b का मल्टीप्लाई 0.78 से करूंगा तो क्या c के इक्वल बात आ जाएगी? क्या अगर मैं b का मल्टीप्लाई 0.78 से करूंगा तो c के इक्वल बन जाएगा ना बेटा? 0.78 गुना b बराबर c। यही तो सवाल का उत्तर था। आपको b और c में उत्तर चाहिए था, इसलिए मैंने b को 100 मान लिया, इसलिए मैंने b को 100 मान लिया, ताकि चीजें अपने लिए आसान बन जाए बेटा। जो सेटिस्फाइड करेगा वो बात आपकी जायज है, बस खत्म बात। समझ में आया तुम्हें? एक सवाल तुम्हें ऐसा और करवाऊंगा बेटा, मैं तुम्हें डिट्टो प्रकार का एक सवाल और करवाऊंगा। रेशो बेटा, रेशो सेम करने में दिक्कत आएगी तुम्हें। पहले तुम a को इक्वल करोगे, फिर d को बनाओगे तो लेंथी बन जाएगा। जो तरीका बता रहा हूं इस टॉपिक को करने, सवाल को करने का सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है बेटा। अरे तुम्हें रेशो नहीं दिख रहा? c और d में 13:10 है। मैंने d को अगर 10 लिया, 60 लिया है 6 गुना, तो c का मान 78 नहीं आएगा? अगर d को मैंने 60 लिया है तो c का 78 आएगा भाई। सवाल तुमको दिया गया है, एक बार और देखिएगा, एक बार और देखिएगा, निवेदन है मेरा आपसे, एक बार और देखिएगा प्लीज। बीच में कमेंट करने के बजाय समझने पर ध्यान दीजिए। a b से 20% कम है, क्या 5:4 लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां दिक्कत आए अंजेश बोल दीजिएगा। अच्छा, C D से 20% ज्यादा है बेटा, C D से 20% ज्यादा है, ऐसा लिख दूं? बोलो 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 बोलो, सही है? यस और नो? अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो, ठीक है यहां तक की बात। D A से 25% कम है, D A से 25% कम है, 4-3 मान लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये परसेंटेज में रेशो को लिखना सेकंडों में आना चाहिए बेटा, इस पे कोई दिक्कत महसूस मत करना। अच्छा, चारों ऑप्शन बताओ, आपको बी और सी की बात बता रहे हैं, तो मैं बेटा अपनी सुविधा के लिए बी को 100 मान लेता हूं। अब देखिएगा, आप सी को 100 मत मानना, नालायकों वाले काम मत करना, कहीं इसको 100 मान के बैठ जाओगे, फिर तो ये 16 सही 2/3 गुना हो गया। कैलकुलेशन करते रहना, सारी उम्र लगे रहना बेटा। आप मुझे बताओ, बी को 100 मान लें क्या? भाई रेशो में तो कुछ मर्जी मान सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है? आपने 20 गुना एज्यूम किया है, ठीक है। आप मुझे बताओ, बी को अगर मैं 100 लेकर चलता हूं तो ए को 80 मानना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ। और ए को तुमने अगर 80 लिखा है तो सी को तुम्हें 60 मानना पड़ेगा, तभी तो 4-3 बन पाएगा। रेशो तो सेटिस्फाइड करवाना है बेटा मुझे। और डी का मान अगर 60 है, यहां से निकाला है मैंने, डी का मान अगर 60 है 12 गुना, तो सी का मान बेहतर आएगा। कुल मिलाकर जोड़ तोड़ करके मैंने बी की वैल्यू निकाल ली 100 और सी की वैल्यू निकाल ली 72। अब देखो जी, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी? अरे ए और डी तो सोचो ही मत, 675 से गुणा कौन करता है यार। अब सुनो, अगर मैं बी का मल्टीप्लाई 0.72 से करूंगा तो सी के इक्वल बात बन जाएगी, खत्म बात, उत्तर आपका बी आ गया बेटा। अगर मैं बी का मल्टीप्लाई 0.72 से करता हूं तो सी के इक्वल बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का 100% तरीका इजी है। जाकिर मैंने ऐसा कब कहा कि हर हाल में बी को ही करना है? अगर तुम्हें सवाल का कंटेंट ऑप्शंस तुम्हें ए और मान लो सी की लैंग्वेज में दिए होते, मान लो तुम्हें ऑप्शन ए अगर सी की लैंग्वेज में दिए जाते, तो मैं ए को या सी को 100 मानने का प्रयास करता बेटा। भाई मैं ऑप्शंस देखकर जिस पर कंफर्टेबल लगे, जिस पर मेरे को आसान लगे, उस तरीके पे जाना चाहता हूं बेटा, इससे सवाल जल्दी बन जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे बताओ, 68 और 69 समझ में आए क्या दोनों सवाल तुम्हें? नालायक लोग होते हैं यार, ढक्कन लोग होते हैं। अब आप कह रहे हैं हमने सर सी को क्यों नहीं माना? अबे सी को 100 मानेगा तो 6 का कितना गुणा करेगा कि 100 बनेगा? 6 का कितना गुणा करेगा कि ये बनेगा? तो आप कहना जी 16 सही 2/3 गुना, फिर इसका गुना 5 से करना, फिर वो पॉइंटों में आएगा, उसको 3 लिखकर इसको 4 करना। इतना माथापच्ची क्यों करेगा यार? हम तो सवालों को आसान करना चाह रहे हैं उल्टा, और वो कह रहे हैं आप टफ करके बताओ एक बार। नहीं नहीं सर, ऐसे ना मजा नहीं आ रहा सर, ऐसे तो क्या मतलब हुआ सर? सवाल को स्टार्ट किया, 30 सेकंड में खत्म हो गया, ट्विस्ट ही नहीं आया। लंबा सा क्वेश्चन हो गुरुजी, 10-1 मिनट में सॉल्व हो, फिर हमें लगेगा कि यस आज कुछ अच्छा काम किया है, आज कुछ बड़ा सा सवाल किया। ऐसा आसान आसान क्वेश्चन करके ना किक नहीं आती अंदर से। ओह सुनो ठाकुर साहब, x का y% 150 है,
और z का y% 300 है, ठीक है। रिलेशन पूछा है x और z के बीच में, रिलेशन क्या पूछा है x और z के बीच में, तो मैं एक बार पहली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लूं, इससे मेरे को पता है y का झंझट खत्म हो जाएगा। अरे इससे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इससे मेरा y का जो झंझट है खत्म हो जाएगा। अरे खत्म करो कहानी, ये z का y% बराबर 300 बटे 150 बटे 300। और मेरे मालिक तुम्हें ये बात समझ में आए कि y से y कट जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो 2x बराबर z बन जाएगा। 2x बराबर z का मतलब उत्तर डी। गणित से आसान सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, मैथ से आसान सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। अगर आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है, अगर बेटा आपको एसएससी के पेपर सीजीएल को क्वालिफाई करना है ना, तो बेटा मैथ से तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चन करते समय आप टाइम मत देखना कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। चीजों में इतना खो जाओ कि मैथ को 4 घंटे कब पढ़ोगे, 5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। ले कुछ नहीं है सवाल में। m का m% आएगा जी m² बटे 100, पता लग गया ना कैसे, m गुणा m बटे 100, m गुणा m का मतलब m², खत्म बात, प्लस n² बटे 100 बराबर 2mn बटे 100। यहां तक की बात क्लियर? आप कहोगे हो वाह सर क्लियर, बटा में 100 100 100 खत्म। m² माइनस 2mn प्लस n² इज इक्वल टू 0। दोस्तों m माइनस n का बन गया होल स्क्वायर बराबर 0, तो m इज इक्वल टू बनेगा n, तो m n के 100% के बराबर है। इंग्लिश के बेहतरीन एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे हैं, आप क्लास लेके पढ़ सकते हैं। रानी मैम है, अमन वशिष्ठ सर है, सुंदर सर है बेटा, आप बिल्कुल क्लास लीजिए और क्लास लेके कंपेयर कीजिए जहां तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। देखो भैया हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स आपको समझ में आ रही है? सही बताओ, ईमानदारी से समझ में आ रही है तुम्हें? तो यही मैं कहना चाहता हूं बेटा, प्लेटफॉर्म पर मैथ्स के और भी एजुकेटर है, प्लेटफॉर्म पर मैथ्स के और भी टीचर है, वो भी बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो सारे बेटा जितने भी एजुकेटर है, आई रिस्पेक्ट ऑल द एजुकेटर्स, हर एक एजुकेटर अपनी बेस्ट एफिशिएंसी लगाता है दोस्तों। आपको कोर्स पूरा करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए हर एजुकेटर अपनी शिद्दत से काम करता है दोस्तों। लेकिन जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जहां आपसे अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाए, आप वहां से पढ़िए दोस्तों, जहां से चीजें आपको समझ में आने लग जाए वो काम करा करें। ठीक, चलो बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। सुनो, ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है। आज तुम्हारी ये शीट पूरी करवा देंगे, इसमें 80 सवाल है बेटा, आज तुम्हारी शीट नंबर 3 पूरी करवा देंगे, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, सारे सवाल रिपीट मार लेना 2 बार, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है, बढ़िया बात है। बी सी की तुलना में 25% ज्यादा है, ओ माय गॉड, 4 और 5 लिख लो। सी डी की तुलना में 60% कम है, 60% कम का मतलब 5 और 3 मान लो, कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई समस्या? समस्या होनी चाहिए नालायको। 60% कम का मतलब 2:5 आता है। जिनको समस्या नहीं है वो ध्यान नहीं है क्लास में। 60% कम का मतलब 2:5 आना चाहिए था, मैंने 60% लिख दिया, आपने कोई एतराज ही नहीं किया। आंखें खोल कर पढ़ो बेटा, आंखें खोल कर पढ़ो, इधर 2:5 आएगा। 60% कम है, 60% कम का मतलब 40% है, 40% का मतलब 2:5 है। क्लियर? ये 2:5 को बेटा मैं अपने चंचल मन से 4:10 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? कहीं कोई आपत्ति तो नहीं करोगे? ए बी सी डी 6:5:4:10, थोड़ा आसान कर लो, 60 लिख लो, 50 लिख लो, 40 लिख लो, 100 लिख लो, कोई बात थोड़ी, रेशो है, रेशो को तो मैं कर सकता हूं अपनी मर्जी से। अब बेटा इस सवाल के उत्तर एक से ज्यादा बन सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर दोस्तों एक से ज्यादा बन सकते हैं। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट आंसर कैन बी मोर देन 1। देखा मेरी अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आती है मेरे को। एक से ज्यादा उत्तर भी बन सकते हैं। अच्छा डी और ई भी दिया है क्या आगे? ओ माय गॉड, डी और ई भी दिया है क्या? छोड़ो ना यार, मेरे को डी का यूज ही नहीं है, मेरे को डी वाला काम ही नहीं है बेटा, मेरा काम तो इसी में हो गया। मेरे को ये ऑप्शन दिख गया एक्चुअल में, कातिल निगाहें अपनी, ये ऑप्शन देख लिया। ए इज 40% लेस देन डी, मेरे को जैसे ये 100 दिखा और ये 60 दिखा ना, तो 40% कम दिख गया दोस्तों, मैंने टिक कर दिया, इसलिए मैंने ई लिखा ही नहीं, मेरे मन में पाप आ गया था, इसलिए मैंने आगे ई लिखा ही नहीं। आई बात समझ में?
वाह भाई वाह सूर्या, बहुत बढ़िया। आपसे इंटरव्यू करवाएंगे एकदम लाइव फेस टू फेस आपका। हाँ दोस्तों, y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। अरे कुछ नहीं है, y में से y का x% घटाया, ऐसे घटाओगे। अरे y में से y का x% ऐसे घटाओगे। आपने कहा सर y कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स बटा 100। कोई दिक्कत? उत्तर आ गया सी। अरे y में से y का x% घटाना है, इसका मतलब y के गुणा में ये चीज बनेगी। ये तो पूछेगी तुमसे कि y के गुणा में क्या लिखेंगे। ये लिखेंगे बेटा, क्या बेहुदा सवाल है ये बताओ। पिछली क्लास में आपने ये सवाल किया था, पिछली क्लास में आपने ये सवाल किया था, किसी को उत्तर भी याद है क्या? वेरी गुड। मैंने बताया था ना, नंबर 100 था, अब 100 प्लस x हो गया। वापस x पर जाना है, 100 पर जाना है, तो x की कमी करनी पड़ेगी। 100 प्लस x में से गुणा में 100% कर दीजिए। विकास जी, पुरानी क्लास को पढ़ो बेटा, बीच बीच में टपकने पर समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। मैं चाहता हूं तुम्हें बातें समझ में आए, तो बिगिनिंग से पढ़ो बेटा। कल तुम्हारा भाई साहब ऐसा कंसेप्ट आएगा, कल तुम्हारा ऐसा कंसेप्ट आएगा, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा सवाल करने का, तुम्हें तुम्हारे जीवन में मैथ से प्यार हो जाएगा। कल तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा। कल हम पढ़ेंगे a गुणा b कांस्टेंट, a गुणा b कांस्टेंट। पहले हम a गुणा b को कांस्टेंट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे सक्सेसिव। दोस्तों परसेंटेज टॉपिक कर लिया तो आपका समझ लो इंटरेस्ट भी निपट गया। परसेंटेज में अगर आपका परफेक्शन हो गया तो इंटरेस्ट के सवाल जाएंगे गोली की रफ्तार से। बस बने रहिएगा मेरे साथ। 120 को ये सवाल तो क्लास में किया था। 120 का x% अगर कम कर दिया, यानी अब केवल इतना परसेंट बचेगा। ये बराबर है अगर तुमने 40 का x% इंक्रीज कर दिया। मेरे को तो याद आ रहा है इसमें x की वैल्यू 50 आई थी, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40 दिया 120, 300 माइनस 3x, 100 प्लस x का मतलब आया था दोस्तों 50। कैसे आया था आपके सामने? तो 210 का x% यानी कि 105, 180 के 70% से कितना कम है? रेशो बना था 5:6, 5:6 का मतलब 1/6। उत्तर आया था 16 सही 2/3। आज तो बेटा आपने 75 मिनट में, सॉरी 90 मिनट में 80 सवाल कर लिए। अल्टीमेट सवाल है बेटा, अल्टीमेट सवाल है। एक बार ध्यान से पढ़ना कि बच्चे लैंग्वेज में बेटा बेटा अपन 10 मिनट लंबा पढ़ने को दिक्कत थोड़ी है आपको। मैं चाहता हूँ ये 4 क्वेश्चन बचे पूरे करवा दूंगा, है ना? फिर कल शीट नंबर 4 उठाएंगे सीधी अपन। शीट नंबर 3 में कोई डाउट नहीं बचा आपका, ना ही कोई किसी डाउट लेंगे। डाउट होंगे ही नहीं, लूंगा कहां से बेटा मैं? एक से अधिक की संख्या, देखो बेटा x कोई संख्या है और इसकी वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है, ठीक है। x कोई वैल्यू है, उसकी x संख्या है, वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक। 1 से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। सुनो बेटा, एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x, इसका अगर मैं सम करता हूं ना, और इसका मैं अगर डिफरेंस करता हूं, बात को समझ रहे हो? मैंने बोला कि खुद का और उसके रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम का टोटल का 25% करूंगा तो आपको नंबर और उसके नंबर के डिफरेंस के इक्वल बात मिलेगी। ये बात बताओ इतनी सी समझ में आ रही है क्या? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो टोटल का 25% उनके डिफरेंस के बराबर है। दोस्तों इस 4 का इधर गुणा कर लो ना यार, x प्लस 1/x बराबर 4x माइनस 4/x आएगा। x को इधर ले आओ, 3x बराबर 5/x बनेगा। अरे बताओ बताओ बताओ, साथ साथ बताओ मुझे। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 5/3, ठीक। अब आपको पूछा कि उस संख्या की चौथी घात, चौथी घात का मतलब x पावर 4, उसके वर्ग से, उसका वर्ग मतलब x का स्क्वायर से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बेटा परसेंटेज ज्ञात करना है तो क्यों ना रेशो बना लो। परसेंटेज ज्ञात करना है, रेशो बना लो। तो x की पावर 4 का मतलब कितना आएगा? 25/9, और स्क्वायर का मतलब आएगा 5/3। आप कहोगे हाँ सर, 5 से ये 5 कटेगा और 3 से ये 3 कटेगा। नहीं 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 बेटा, वो 1/4 गुना है, डिफरेंस 1/4 नहीं है बेटा, गलत लिखा है आपने।
बेटा रेशो कितना बनेगा? 5/5/3। रेशो बताओ बेटा, 5/3 बनेगा। हाँ, तो मैंने पूछा कि चौथी घात दूसरी घात से कितना ज्यादा है? 5 3 से कितना ज्यादा है बाबूजी? 2/3 ज्यादा है। 2/3 तो याद ही हो गया, 66.67 होता है। उत्तर डी बनेगा। वाह, इतना सिंपल है सर। यस, आपको यकीन भी नहीं होगा बेटा, इतनी आसानी से आप इन बातों को समझ सकते हैं। बताइए, हुआ पॉइंट क्लियर? आई बात समझ में आपको? एक सवाल सेम करते हैं, एक सवाल सेम करते हैं। एक से बड़ी संख्या का उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का योग का 20% है। थोड़ी हिंदी की लाइन बेटा उठा पटक है, लेकिन समझ लो, x + 1/x लिखा है। इसका तो मैं अगर 20% निकालता हूं ना, ये x - 1/x के बराबर आएगा। क्लियर है? 20% की जगह पर 1/5 कर लू ना, 20% की जगह पर 1/5 कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? x + 1/x बराबर 5x - 5/x। 4x बराबर 6/x बनेगा बेटा। एक्स स्क्वायर का मतलब बनेगा 3/2। यहां तक की बात आपको समझ में आई बेटा? एक्स स्क्वायर का मतलब अगर 3/2 है, तो x का मतलब बताओ √3/√2 बनेगा क्या? √3/√2। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं संख्या का वर्गफल, वर्गफल का मतलब एक्स स्क्वायर, घनफल का मतलब एक्स का क्यूब से कितने % कम है। एक्स स्क्वायर की जगह तो आ गया 3/2, क्यूब का मतलब होगा बेटा 3/2 के गुणा में √3/√2। आ रही है बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? 3/2 से ये तो कट गया, √2 का और √3 का रेशो चाहिए तुम्हें। आप मुझे बताओ √2 √3 से कितने % कम है? लगभग मान कर लो, लगभग चाहिए। 1.4 मान होता है, इसका मान 1.7 होता है। लगभग तुम्हें याद है √2 √3 के मान? थोड़े तुम्हें आइडिया होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे। अंत कितना कम है बेटा? 0.3 कम है। किससे? 1.7 से। गुणा में कितना? 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक, 300/17 करोगे बेटा, 300/17 करोगे तो आपका उत्तर क्या बनना चाहिए भाई? 122 के करीब आंसर जाना चाहिए क्या आपका? कहीं किसी बात में कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? ये √4x इधर जाएगा, ये जुड़ेगा, x कॉमन आएगा, 5 और 1 6/x आएगा, x का मान 3/x² 3/2 आएगा। सब कुछ ठीक है बेटा? तो एक इसका उत्तर अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए, 300/17। रूट से रूट नहीं कटता भाई, रूट से रूट नहीं कटता। अरे भाई, ऐसे तो आप बोलोगे कि 1:2 और 1:4 का मतलब एक ही होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई साहब, रूट से रूट थोड़ी कट जाएगा। हाँ, क्लियर? 78 नंबर बेटा, रेशो वाली शीट में आपने एक बात पढ़ी थी। अच्छा, इसको एक बार रहने दो सवाल, कोई बात नहीं, तो मैं छोड़ दो। 78 अपना नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। चलो यार कर ही लो बेटा। सुनो, ए और बी एक दूसरे की विपरीत अनुपातिक है। आपको याद है, आपको मैंने बताया था, एक मिनट रुको बेटा, क्लास एक्सटेंड बाय 10 मिनट। हाँ, आपको मैंने बताया था रेशो वाली क्लास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। बेटा इस केस में ना ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो रहता है कांस्टेंट। ए और बी का मल्टीप्लाई होता है बेटा कांस्टेंट। तो ए को अगर तुमने 100% इंक्रीज कर दिया, एक से अगर 2 कर दिया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी, ये 50% कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये बात तुम्हें समझ में अभी नहीं आई होगी बेटा। ये a गुणा बी का कांस्टेंट कल आएगा ना, ये जो नियम बेटा a गुणा बी वाला कल आएगा। ये कल तुम्हारा 100% गारंटी से क्लियर होगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि कल तुम्हें a गुणा बी वाली बात समझ में आएगी। आप 78 वाला क्वेश्चन चाहो तो एक बार राउंड करके रख लेना, बाकी जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लेना, कल तुम्हें इस पर गारंटी हो जाएगी। चिंता मत करना बेटा। अभी रुक जाओ, शिक्षा रुक जाओ बेटा, 2 सवाल बाकी है। 79 कर लोगे बेटा? एक्स जेड का 30% है, वाई जेड का 40% है। रेशो बनाना है भाई, रेशो बनाओगे, सवाल का उत्तर तैयार। एक सवाल बचा है 80%, 80 नंबर सवाल, ये आखिरी सवाल है। थोड़ा अच्छा सवाल है, करने में 5 मिनट लगेंगे। आप प्लीज जाइएगा मत, सवाल बहुत बढ़िया है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए है। वह इनका खर्च करता है पारिवारिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय ई, टैक्स टी, परोपकार पी, शेष उसकी बचत होती है। ठीक है, देखो बेटा, एक आदमी था, वो
कमाकर लाया भाई साहब 50,000 रुपए, मैं मानता हूं एक बार वो 100 रुपए कमाकर लाया, 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए, ठीक। बेटा उसने ई पर यानी कि उसके पर्सनल जो एक्सपीरियंस खर्च थे उन पर खर्चा कर दिया 50 रुपए का, ऐसा ही किया क्या? ई पर खर्चा कर दिया देखो 50%, ठीक। टी पर टैक्स और पी प्रोपकार पे खर्चा किया, ठीक है। टैक्स ई का 20% था, अरे ई का 20% कितना? 10 आएगा। ई का 20% कितना? 10 आएगा क्या बेटा? टैक्स का खर्चा किया ई का 20% 10, और पी ना पी वो टी का भी 15% था, अरे इसका 15% तो 1.5 आएगा, 1.5 रुपए। 100 रुपए कमाकर लाया, 50% का खर्चा करा, 50 का 20% 10 रुपए इसने टैक्स दिया, और 10 का इसने 15% 1.5 रुपया इसने लगाया प्रोपकार पे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका टोटल खर्चा कितना हो गया एक्चुअल में? आपने 62.62 रुपए इसने लगा दिए। देखो थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप इसको 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब ये कॉमन सेंस आपका बन जाना चाहिए कि आपको नंबर मानने आने चाहिए ताकि पॉइंट का चक्कर नहीं पड़े, ठीक। अब मान लो 1000 रुपए की कमाई थी, 615 रुपए खर्च कर दिए बेटा। 615 रुपए खर्च करके ये आदमी 385 रुपए सेव कर लेता, क्या बताओ? 385 रुपए सेव कर लेता। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, अब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई, अब उसका वेतन हो गया 1400 रुपए, सही है बेटा। उसने ई के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं किया, यानी ई तो पहले भी इनकम का 50% था, ई तो आज भी इनकम का 50% है। ई में तो 700 रुपए जा रहे, देखो ई कांस्टेंट नहीं है, ई का प्रतिशत कांस्टेंट है, ई का परसेंटेज कांस्टेंट है, ई का परसेंटेज हो गया 50%, ठीक। टी ई का 30% हो गया, अरे टी ई का 30% 210 रुपए हो गए, और पी का 20% हो गया, पी पर लग गए दोस्तों 42 रुपए, पी पर दोस्तों लग गए 42 रुपए। आई बात समझ में? अरे टोटल खर्चा कितना कर बैठे? 952 रुपए का खर्चा कर बैठे दोस्तों। 448 रुपए की सेविंग आएगी निकल कर। आज जो सेविंग आएगी 448 रुपए की आएगी। मैंने पूछा कि नई बचत पुरानी बचत की तुलना में कम है या ज्यादा? देखो है तो ज्यादा ही, तो कम वाले ऑप्शंस तो करो ही मत, है तो ज्यादा ही, कम वाले ऑप्शंस तो करो ही मत। कितने परसेंट ज्यादा है? इन दोनों का अंतर कितना है? 48 और 15 63। पुरानी बचत से कंपेयर करूंगा, बटा में 385 गुणा में 100 करके परसेंट लगाना है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, 385 का अगर तुम 10% ज्ञात करते, 385 का अगर तुम 10% ज्ञात करते तो 38.5 आता। क्या 38.5 आता? मतलब कि मेरे सवाल का उत्तर 10% से ज्यादा आना चाहिए, मेरे सवाल का उत्तर 10% से ज्यादा आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन था। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए टिक कीजिए दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। शीट नंबर 3 अपनी पूरी हो चुकी है। परसेंटेज की बेटा मैं आपको 3 शीट कंप्लीट करवा चुका हूं। अब इसके बाद बेटा अपन कल चलेंगे नए कंसेप्ट पे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आज आपने लेस और मोर का कंसेप्ट पूरा पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आज कंप्लीट, कल मिलते हैं बेटा, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सी यू।